हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल में। लेकर के आ गया हूँ आज से एक नई सीरीज जिसमें हम भारत के इतिहास, संविधान और ज्योग्राफी, ये तीन सब्जेक्ट जो मेन है हमारे दिल्ली पुलिस के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। डेली हम कम से कम 2 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। आज पहली वीडियो है जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो यह है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दोनों कहाँ पर है? तो ये पता होना चाहिए आपको, ये दोनों स्थल पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो ये था मांडा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो ये था दैमाबाद, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल? तो ये आलमगीरपुर, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो ये था सुक्का गेंडोर, कहाँ पे? बलूचिस्तान। कहाँ पे है ये है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? तो लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में है 10 मंडल। अगर और इसके बारे में जानकारी बताऊं तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 11,362 ऋचाएं। अगला देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आए थे मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो इंद्र। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो यह है ऋग्वेद में। मंडल तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आगे देखते हैं। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन, जनपद का क्या अर्थ है? तो लोगों का निवास स्थान। जनपद का क्या अर्थ है? लोगों का निवास स्थान। आगे चलते हैं। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 16। कितनी महाजनपद थी? 16। सबसे बड़ी महाजनपद कौन सी थी? मगध थी। मगध की राजधानी? तो राजगृह। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो ये था हर्यक वंश का शासक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार ही था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। आगे देख लेते हैं। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश को और क्या कहते हैं? तो हर्यक वंश को कहते हैं पितृहंता वंश। क्या कहते हैं?
पितृहंता वंश। आगे देख लेते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। उदयन कौन से वंश का था? तो हर्यक वंश का ही था ये। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्मनंद। ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य, या जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। ठीक है। और अर्थशास्त्र पुस्तक में अर्थशास्त्र से संबंधित बात नहीं, बल्कि एक तरह से कैसे राज्य को चलाना है, ये इसमें लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? देखो ये आ गया क्वेश्चन। तो ये चाणक्य ने लिखी है। ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का शासक। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो ये 261 ईसा पूर्व हुआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद में अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, धम्म की नीति अपनाई, है ना। आगे देखते हैं, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप ये विश्व विरासत स्थल कब बना? तो 1989 में बना, 1989 में। ठीक है, याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? तो बृहदत्त मौर्य। आगे देख लेते हैं, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। आगे देखते हैं, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी। कौन था सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक? गौतमीपुत्र शतकर्णी। आगे चलते हैं, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति कहाँ आयोजित की गई? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। उस समय पे राजा कौन था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में करवाई गई थी, कनिष्क के शासनकाल। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। गांधार कला शैली किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म और यूनानी कला से संबंधित है गांधार कला शैली। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस वंश का था? तो ये गुप्त वंश का। फाहियान चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त ने। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने की थी। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये था स्कंदगुप्त। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न खत्म होते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।